हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.2 के सवाल यहाँ पर हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ, तो हमें उसके क्या ज्ञात करने, मान ज्ञात करने। तो हमारा पहला सवाल है, बहुपद को हम किससे दर्शाते हैं, p से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बहुपद px बराबर क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। p x बराबर क्या है हमारा 0, तो x की जगह हम 0 रखेंगे। जहाँ पर भी हमको x दिखेगा वहाँ पर हम 0। 5 गुणा 0 माइनस 4, कोई चिन्ह नहीं है तो इसलिए गुणा, और x का मान क्या है 0 स्क्वायर प्लस 3। 5 को जब हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 होता है। 0 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 0 प्लस 3। 0 का कोई मान नहीं होता है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 3 हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी इस बहुपद का मान आ जाएगा हमारा 3। इसी प्रकार हम सवाल 2 हल करेंगे। तो px 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो px x बराबर यहाँ क्या है, माइनस का 1, तो 5 गुणा माइनस 1 माइनस 4 गुणा x का मान माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 3। ये माइनस है और ये प्लस, तो जब हम 5 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 5 एक कम 5 और माइनस के 5। ये चूंकि 1 का स्क्वायर है, तो 1 को जब हम 1 से गुणा करेंगे, माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1, और जब प्लस के 1 को हम माइनस 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा माइनस के 4 एक कम 4 प्लस 3। 5 हमारा माइनस का है और 4 हमारा माइनस का, तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 9 प्लस 3। माइनस के 9 में से 3 जाएंगे तो हमारे बचेंगे क्या, माइनस के 6। इसका हमारा ये उत्तर आ गया। इसी प्रकार हम सवाल 3 को हल करेंगे। तो सवाल नंबर 3, तो px 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x बराबर हमें क्या रखना है, 2, तो px बराबर क्या होगा हमारा 2। तो 5 कोई चिन्ह नहीं, गुणा, और x का मान क्या है 2 माइनस 4, x का मान 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3। 5 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4, और 4 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 प्लस 3। 10 हमारे प्लस के हैं और 3 भी हमारे प्लस के, तो 10 में से 3 जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 13 माइनस 16। माइनस के 16 में से 13 जाएंगे तो हमारे क्या बच जाएंगे, माइनस के 3। तो इसका भी हमारा उत्तर आ जाता है माइनस के 3, इसका हमारा उत्तर आ जाता है। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या दे रखे हमारे सवाल दे रखे, तो हमें बारी बारी से p0, p1 और p2 के मान रख के यहाँ पर हल करने हैं। तो हमारा पहला सवाल है, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो एक बार हम क्या रखेंगे, y की जगह 0, तो p हमारा यही रहेगा, y की जगह 0, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, क्योंकि y की जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो 0 का वर्ग क्या होगा, 0 माइनस 0 प्लस 1। 0 का कुछ होता ही नहीं, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 1। इसी प्रकार
हमें क्या रखना, 1 रखना है। P1 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का वर्ग 1 माइनस 1 प्लस 1। ये प्लस का और ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा, प्लस का 1। तो इसका उत्तर आ गया हमारा 1। इसी प्रकार अब हमें क्या रखना है, 2 रखना, y की जगह हमें क्या रखना है, 2। p y की जगह 2, y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, क्योंकि y की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, माइनस 2 प्लस 1, 2 का वर्ग 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 यहाँ हमारे प्लस के और 1 भी प्लस का, तो 4 1 5 माइनस 2, 5 में से 2 जाएंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे, 3। तो इसी प्रकार इसका भी हमारा उत्तर आ जाएगा 3। तो 0 रखने पर हमारा आएगा 1, 1 रखने पर भी हमारा आंसर आएगा 1 और 2 रखने पर हमारा आंसर आएगा 3। इसी प्रकार हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। तो हमारा दूसरा है पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी की क्यूब। अब यहाँ पर भी हमें टी की जगह 0, 1 और 2 रख के हल करने। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, टी की जगह 0, तो पी टी की जगह 0, 2 प्लस टी की जगह 0 प्लस 2, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, और टी की जगह 0 का स्क्वायर और 0 का क्यूब। 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि 0 का वर्ग 0 और 0 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 0 माइनस, और इसी प्रकार 0 की क्यूब भी क्या होगी, 0। तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 2 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम टी की जगह क्या रखेंगे, 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब। तो 2 और 1, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 2 और 1 3 प्लस 1 का वर्ग 1 और 1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 माइनस 1, 1 की क्यूब क्या होगी हमारी 1, 3 हमारा प्लस का है और 2 भी हमारा क्या है प्लस का, तो 3 और 2 5, माइनस का क्या 1, तो 5 में से 1 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा उत्तर 4। अब हम क्या करेंगे, पी टी की जगह हम क्या रखेंगे, 2, टी की जगह हम क्या रखेंगे 2, तो वही हमारा रहेगा 2 प्लस 2 प्लस 2, टी की जगह हम रखेंगे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस टी की जगह 2 का क्यूब। 2 और 2 यहाँ प्लस है तो 2 और 2 4 प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस, और 2 का वर्ग कितना होगा, सॉरी 2 का क्यूब 8, 4 प्लस 4 एकम 4, 4 दूनी 8 माइनस 8। अब देखो यहाँ ये 8 माइनस के हैं और ये प्लस के, तो ये कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा 4, इसका हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम इसका तीसरा हल करेंगे। तीसरा हमारा है पी एक्स बराबर क्या है, एक्स की क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह 0, तो एक्स की क्यूब, तो एक्स की क्यूब क्या होगी, वही हमारा 0, तो इसका हमारा आ जाएगा 3 आंसर, सॉरी 0 आंसर। फिर हम रखेंगे पी की जगह क्या 1, एक की क्या क्यूब, तो 1 की क्यूब क्या होगी 1, तो इसका हमारा आ जाएगा 1 उत्तर।
इसी प्रकार x की जगह हम क्या रखेंगे 2, तो 2 की क्यूब क्या होती है हमारी 8, तो इसका भी हमारा क्या आ जाएगा उत्तर 8। तो इसी प्रकार इसके भी हमारे उत्तर यहाँ पर आ गए हैं। अब हम हल करेंगे इसका ही चौथा सवाल। इसका चौथा सवाल हमारा ये है पी एक्स बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी एक्स यानी p और x की जगह हम क्या रखेंगे 0। ये हमने रखा 0, जहाँ पर भी हमें x दिखेगा वहाँ पर हम क्या रखेंगे 0। तो x की जगह 0 माइनस 1 और x की जगह 0 प्लस 1। तो 0 में से 1 जाएगा तो हमारा क्या जाएगा माइनस का 1, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। 0 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 1। जब माइनस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा माइनस का 1 हमारा इसका क्या आ जाएगा उत्तर। इसी प्रकार p x की जगह हमें क्या रखना है 1, तो x की जगह 1 माइनस 1, x की जगह 1 प्लस 1। अब चूंकि ये प्लस का और ये माइनस का है तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा हमारा 0, कोई चिन्ह नहीं है गुणा। 1 और 1 कितना होता है हमारा 2, जब हम 0 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0। अब इसी प्रकार हमें p x की जगह क्या रखना है 2, तो x की जगह हमारा आ जाएगा 2 माइनस 1, x की जगह 2 प्लस 1। 2 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 1, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। 2 और 1 3 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3 एकम 3। तो इस प्रकार इसका भी हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है और हमें बहुपद की क्या ज्ञात करने हैं शून्यक। अगर शून्यक आता है तो हम लिख सकते हैं कि यह बहुपद के शून्यक हैं। तो हमारा पहला सवाल है, इसी का हमारा पहला पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 बराबर x बराबर 1 माइनस 3। जहाँ पर भी हमको x दिखेगा वहाँ पर हमें क्या रखने हैं माइनस का 1/3। तो पी एक्स बराबर क्या लिख देंगे हम माइनस 1/3। 3 x का मान माइनस 1/3 प्लस 1। 3 गुणा में माइनस 1/3 प्लस 1। चूँकि 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा माइनस का 1 प्लस 1। यहाँ माइनस और प्लस है तो माइनस प्लस कट जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0। तो अब हम लिख सकते हैं यह बहुपद का शून्यक है। अगर इसको हल करने पर 0 आता है तभी हम ये लिखेंगे कि यह बहुपद का शून्यक है। अब इसी प्रकार हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। पी एक्स 5x माइनस पाई x बराबर हमको क्या रखने 4/5। तो पी एक्स बराबर हमको क्या रखना है 4/5। 5 x की जगह 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 एकम 5 एक बार कट, 4 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस पाई। अब ये आगे हल नहीं होगा और यहाँ पर चूंकि शून्यक भी नहीं है तो हम लिख सकते हैं अतः यह बहुपद का शून्यक नहीं है।
चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं है, क्योंकि यहाँ शून्य नहीं आया तो हम लिख सकते नहीं है। इसी प्रकार हम इसका तीसरा हल करेंगे। पी एक्स, एक्स की जगह देखो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पर भी हमको x दिखेगा वहाँ एक बार तो हम प्लस का रखेंगे और एक बार हम माइनस का रखेंगे। इसको हम 2 बार हल करेंगे। तो हम रखेंगे क्या, x बराबर 1 पहले, तो x की जगह 1, x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग, 1 माइनस 1, 1 में से 1 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 0। अब x बराबर 1 रखने पर तो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम क्या रखेंगे, x बराबर माइनस 1, तो p माइनस 1 और x हमारा क्या है 1, तो माइनस x का स्क्वायर माइनस 1, चूँकि स्क्वायर है यहाँ पे तो माइनस 1 को जब हम माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हमारा क्या बन जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1। यहाँ पर भी माइनस 1 से 1 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो हमारा 0, तो यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0। तो अतः हम लिख सकते हैं कि यह बहुपद का शून्यक है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हाँ। अब हम इसका चौथा सवाल हल करेंगे। कौन सा, पी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, तो x बराबर पहले तो हम लिखेंगे माइनस का 1 और x बराबर फिर लिखेंगे हम 2, इसको भी हम 2 बार रख के हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, माइनस का 1, और हमारा बहुपद क्या है p, x की जगह माइनस 1 बराबर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2, ये माइनस का है और ये प्लस का है तो कट जाएंगे, हमारा क्या आ जाएगा 0, कोई चिन्ह नहीं है गुणा। माइनस 1 और माइनस 2 मिलकर कितने होंगे, माइनस के 3, 0 को जब हम माइनस 3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 ही। तो यानी x बराबर माइनस 1 रखने पर हमारा शून्य क्या है, 0। अब इसी प्रकार x बराबर हम क्या रखेंगे, 2 रखकर हल करेंगे, तो p x की जगह 2 और यहाँ हम रखेंगे 2 प्लस 1 2 माइनस 2, क्योंकि x की जगह हमने क्या रखा है 2, 2 में जोड़ेंगे तो 3, कोई चिन्ह नहीं है दोनों के बीच में तो हम क्या लगा देंगे, गुणा, 2 में से 2 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 0। 3 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर भी क्या आ रहे हैं, इसके शून्य 0 आ रहे हैं, तो अतः हम लिख सकते हैं हाँ ये बहुपद का शून्यक है। हाँ, ये बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अब इसी का हम देखेंगे कौन सा, पांचवा हल करेंगे। तो पांचवा हमारा सवाल है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जहाँ पर भी हमें x दिखेगा वहाँ हमें क्या रखना है, 0। तो पांचवा हमारा x बराबर 0, तो p x बराबर 0 और x बराबर एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर, तो 0 का वर्ग कुछ नहीं होता है तो हम लिख देंगे 0। तो ये भी क्या है, एक बहुपद का शून्यक है, यह भी बहुपद का शून्यक है। हाँ, इसी प्रकार अब हम इसी का एक कौन सा छठा सवाल हल करेंगे। पी एक्स एल एक्स प्लस एम, एक्स बराबर m बटे में l, हमारा बहुपद है एल एक्स प्लस एम, जहाँ पर भी x हमें दिखेगा वहाँ हमें क्या रखना है, माइनस का m बटे में l। तो हम इसको हल करते हैं, p
x की जगह क्या आ जाएगा माइनस m बटे में l, यहाँ l है कोई चिन्ह नहीं है, x बराबर हमारा क्या माइनस m बटे में l प्लस l से l कट जाएगा, यहाँ हमारा क्या बचेगा माइनस का m और यहाँ हमारा प्लस का m, माइनस m से प्लस m कट जाएगा तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 0। अतः हम लिख सकते हैं अतः ये बहुपद का शून्यक है। हाँ, ये बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार अब हम इसका 7वां सवाल हल करेंगे। इसको भी हमको 2 बार रखना है। एक बार तो हमें x बराबर माइनस 1 बटे में √3 और दूसरी टाइम में हमें लिखना है 2 बटे में √3 रख के हल करना, और हमारा बहुपद है px बराबर 3x² माइनस 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर माइनस 1 बटे में √3 रख के हल करेंगे। जहाँ पर भी x, तो x बराबर हम क्या लिखेंगे माइनस 1 बटे में √3 गुणा x की वैल्यू क्या है माइनस 1 बटे में √3 स्क्वायर है तो हम क्या लगा देंगे स्क्वायर माइनस 3। 1 का वर्ग क्या होगा हमारा, 1 का वर्ग हमारा होगा 1 का वर्ग हमारा 1 होगा, और √3 को जब हम √3 से हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 माइनस 1, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएंगे 1 एकम 1 और माइनस 1 में से 1 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 0। इसी प्रकार अब हम x बराबर क्या रखेंगे 2 बटे में √3, तो p 2 बटे में √3, तो हम रखेंगे 3 गुणा x की जगह क्या रखेंगे 2 बटे में √3 स्क्वायर माइनस 1, तो 3, 2 का वर्ग हमारा 4, √3 को जब हम √3 से हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, हमारा यहाँ क्या बच जाएगा 4 माइनस 1, 4 में से 1 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 3। तो हम क्या लिख सकते हैं अतः ये बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि माइनस 1 बटे √3 तो हमारा आ गया शून्यक, लेकिन जब 2 बटे में हम 3 रखेंगे तो हमारा शून्यक 0 नहीं आएगा, तो अतः हम लिख सकते हैं यह बहुपद का शून्यक नहीं है। इसी प्रकार अब हम इसका 8वां सवाल हल करेंगे। 8वां सवाल हमारा, हमें x बराबर क्या रखना है, x बराबर हमें रखना है 1 बटे में 2, और हमारा बहुपद क्या है px बराबर 2x प्लस 1, तो हम इसको रखेंगे p, x की जगह 1 बटे में 2 गुणा x की जगह 1 बटे में 2 प्लस 1, 2 एकम 2, 1 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2। अतः यहाँ पर हमारा क्या नहीं आया 0 नहीं आया, तो जब 0 नहीं आया तो हमारा ये बहुपद का शून्यक नहीं है, अतः हम लिख सकते हैं अतः ये बहुपद का शून्यक नहीं है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें।